हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स क्यूब अपॉन एक्स का पावर 6+1। तो यहाँ पर देखिए गिवन हमें क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इक्वल टू 0 है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड करनी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या दिया, ये दिया, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। गिवन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इक्वल टू क्या है, ये 0 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिवाइड बाई एक्स इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इक्वल टू 0। तो दोनों साइड हमें किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये देखिए 0 अपॉन x, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 3x और 1 तीनों x से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक x कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया। तो क्या हमारे पास आ रहा है, मैं पेज ऊपर करके दिखाऊंगा आपको। हमारे पास आ रहा है x माइनस, और ये क्या है 3 बच रहा है, प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। क्या करेंगे और करके क्या लिखेंगे, ये x और ये प्लस 1 अपॉन एक्स, इनको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू, और ये जो -3 है ना, इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है। अब हम देखिए इसके आगे यहाँ पे क्या करेंगे, पेज में नीचे करके दिखाती हूँ। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x का पावर 3 अपॉन एक्स का पावर 6 प्लस 1, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले नीचे लिख लूँ, क्या दिया हुआ है, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x का पावर 3 अपॉन x का पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको इक्वेशन आप मान लीजिए, मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइड बाई x का पावर 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, x का पावर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा पेज ऊपर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा न्यूमरेटर है हमारा क्या, एक्स क्यूब। तो न्यूमरेटर को भी किससे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब से ही डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर एक्स क्यूब है तो इसको एक्स क्यूब से डिवाइड किया अपॉन, फिर देखिए ये क्या है आपका डिनोमिनेटर, क्या है एक्स का पावर 6 प्लस 1। डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं ये बीच वाली लाइन लाल कलर से कर देती हूँ, इक्वल टू, अब देखिए ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा अपॉन अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, x का पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर करती हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन, अब यहाँ पर ये देखिए डिनोमिनेटर में आपका ये x का पावर 6 और प्लस 1 दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स क्यूब से। तो हम यहाँ पे अलग अलग x का पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं ना दोनों को, इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, ये x का पावर 3 x का पावर 6 है तो कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा, x का पावर 3 बचेगा, प्लस, और ये क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स का पावर 3, ठीक है। ये आया हमारे पास 1 अपॉन करके। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पेज ऊपर करती हूँ, हमारे पास ये आया। अच्छा, हमें हमें वैल्यू किसकी मिली है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हमें 3 मिली है। इसकी वैल्यू हम निकाले हैं ना 3, मैं दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसका यूज होगा, ठीक है। अच्छा, हमें जो फाइंड करना है, हमने क्या किया, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड किया, तो फाइनली हमारे पास ये चीज आ रही है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है जिसमें आपका ये टर्म x प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये दोनों टर्म आएंगे। कौन सा फॉर्मूला है, अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इसको a मानिए और इस पूरे को b मानिए, तो ये बिल्कुल आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहता है, a प्लस बी। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो a क्यूब यानी कि एक्स क्यूब हो गया, बी क्यूब यानी कि 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए क्या है हमारा x है,
और b क्या है 1/x है। फिर क्या है आपका a प्लस बी है, तो a क्या है x है प्लस और b क्या है हमारा 1/x है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं क्या है। ठीक है, तो ये क्या है x प्लस 1/x का होल क्यूब है इक्वल टू, और ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसको लिखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, ये क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए। यहाँ पर ये क्या है 3 है और इनके बीच में इंटू का साइन है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, अभी हमने निकाला ना x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर इसकी जगह 3 लिखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, अभी हम क्या निकाले हैं, इसकी वैल्यू 3 है, 3 रखिए और यहाँ पे क्या है पावर 3 है इक्वल टू, और ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है प्लस, और ये क्या है 9 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और ये प्लस 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया 18 आया। तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू कितनी आ रही 18 आ रही है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज नीचे करती हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम आए थे ना, ये देखिए यहाँ पर आए थे, ये आया था यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू अभी हम कितनी लेकर आए हैं, इसकी वैल्यू हम 18 लेकर आए। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या है 1/18 आया। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 1/18। ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।